आपल्या आपल्यासोबत अबू आझमी साहेब आहेत. काय सांगणार कालचं राहुल गांधी यांचं लोकसभेच्या सभागृहातील वक्तव्य, त्या वक्तव्याकडे तुम्ही कसं पाहता? मैंने तो पूरा भाषण सुना नहीं, मैं बहुत लेट नाइट गया था, सुबह आ गया। लेकिन मुझे एक एक आदमी बोल रहा है इस हाउस का कि राहुल गांधी का भाषण बहुत डिसेंट, बहुत ज़बरदस्त था। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का भाषण सारे देश पसंद कर रहा है। राहुल गांधी ऐसी कोई बात कर नहीं सकते जो कि देश के लिए या किसी धर्म के लिए गलत हो। अब लोग परेशान हैं कि अब तक अपोजिशन कोई था नहीं, अब तक जो मनमानी चल रही थी, अब मनमानी नहीं चलेगी। उधर अखिलेश यादव खड़े हैं, उधर जो है राहुल गांधी खड़े हैं, और इधर समाजवादी पार्टी के 37 एमपी हैं, 6 एमपी कांग्रेस के यूपी से हैं। ये सब ने एकदम नाका जाम करके रखा हुआ है और अब सच्चाई होगी और अच्छी तरह चर्चा होगी। विशिष्ट समाजाला खुश करण्यासाठी राहुल गांधींना ते वक्तव्य केल्याचं विरोधी पक्षाकडून बोलल्या जाते. कसं पाहता या सगळ्या गोष्टीकडे ज्याच्यावर राजकारण सुरू आहे? मुसलमानों को अपमानित करने के लिए रोज भाषण हो रहा है, मुसलमानों को अपमानित रोज किया जा रहा है। हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, अगर कांग्रेस चुन कर आ गई तो मुसलमानों को मंगलसूत्र महिलाओं का दे दिया जाएगा। ये किसका भाषण है? अगर कांग्रेस चुन कर आ गई तो एक्सरे मुझे लगा के घरों का पैसा निकाल करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। किसका भाषण है ये? हम आज आ गए, हम अब जो है वो क्या बोलते हैं अपना जुमला नहीं नहीं, जो जो लागू करने की बात कर रहे थे, जो मतलब मुसलमानों का सब पासपोर्ट चेक किया जाएगा, नाम चेक किया जाएगा, ये हो रहा है। मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें करने वाले लोग ये सोचें कि आप कहने एक है ना कि अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। इस तरह की बातें कौन करता था आज तक? लोकसभेतील जे झालेलं वक्तव्य आहे त्यानंतर विधान परिषदेच्या सभागृहात सुद्धा त्याचे पडसाद उमटले. प्रसाद लाड आणि विरोधी पक्ष नेते यांनी एकमेकावर ज्या पद्धतीने शिवीगाळ केली आहे, या बहिणीवर जी शिवीगाळ झालेली आहे, जे की संवैधानिक गोष्ट नाहीये, या गोष्टीकडे कसं पाहता? महाराष्ट्राची ही संस्कृती आहे. नहीं, बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र संस्कृति बिल्कुल नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये लोग जब भी हाउस शुरू करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी राज का कि महाराज का ये प्रदेश है, यहाँ उनके वसूलों पर, परंतु उनके वसूलों से कोई लेना देना नहीं है, आज तक नहीं है। मैं समझता हूँ हाउस के अंदर आप संविधान के दायरे में रह के जो चाहिए बोलिए, लेकिन एक्शन पे रिएक्शन पे अगर वो होता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, तो एक्शन का भी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं किसी का फेवर, किसी का अपोज नहीं कर रहा हूँ, परंतु सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जिसने गलती किया उस पर एक्शन करो, उस पर कार्रवाई करो। परंतु ये देख करके मेरी पार्टी का है, मैं इसको ये नहीं कर सकता हूँ। तो ये अगर ऐसा होता है तो गलत होता है। त्यांचं 5 दिवसासाठी निलंबन करण्यात आलेलं आहे. 12 जुलै रोजी हे जे काय पावसाळी अधिवेशन आहे ते संपणार आहे. त्यामध्ये प्रश्नोत्तरांचे तास कसे? जर विरोधी पक्षच नसेल तर सभागृहामध्ये प्रश्नोत्तरांचे तास कसे होतील? 5 दिवसाचं निलंबन करण्यात आलंय. हाँ, हमारे जो राजा साहब यहाँ के हैं, अब उनकी मर्जी, जो प्रजा को जिताएं कर लें। राजा साहब के है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं। मैं समझता हूँ कि इनको देख करके कि क्या सच्चाई है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं और एक बार राहुल गांधी के ही वो स्टेटमेंट पे आता हूँ. जिस तरीके का राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की वजह से तमाम हिंदुओं की जो भावना है वो दुखाई गई है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के विपक्ष के जो नेता है वो कह रहे हैं. बहुत परेशान हैं लोग राहुल गांधी के भाषण से। वो कोशिश हो रही है कि कोई ऐसा एंगल निकाल दिया जाए कि राहुल गांधी के भाषण को हिंदुओं के खिलाफ दिखा दिया जाए। परंतु मैं भाई, राहुल गांधी मुसलमान तो नहीं है, राहुल गांधी हिंदू हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं अगर कि मैं हम ये जो है हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश की दो सुंदर आँखें हैं, अगर एक आँख भी खराब हो गई तो ये देश खराब हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम दोनों आँखें हैं, अगर वो दोनों की बात करते हैं तो हिंदुत्व का नाम लेकर के जो लोग जय श्री राम करके लोगों को घुसते हैं, राम ने कभी नहीं कहा कि आप जाकर किसी के कहीं जाकर के उनको पकड़िए और उनके मुंह में अपनी जबान डालिए। लेकिन ये लोग जो इस तरह के कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये लोग कोशिश करेंगे किसी तरह से भी ये एंगल लाएंगे, इफ और बट करके, कि कहीं न कहीं से राहुल गांधी को का हिंदू लोग विरोध करें। मगर हिंदुओं के ठेकेदार वो लोग नहीं हैं। हिंदू राहुल गांधी भी हैं, हिंदू अखिलेश यादव भी हैं, और सभी हिंदू हैं। कल 2 तरह के कानून लाए गए, जिस तरीके से आईपीसी सेक्शन कोड जो है उसमें बदलाव करके नए कायदे कानून 2 लाए गए हुए. उन कायदों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अभी मैंने अच्छी तरह उस कायदे को पढ़ा नहीं है, खाली टीवी पे देखा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि पुलिस को ज़्यादा अधिकार देना देश के लिए खतरा है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस कौन से संविधान के मुताबिक पुलिस लोगों को नंगा कर करके मारती है और पेड़ में बांध के मारती है, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ
कौन सा कानून है मुझे बताया जाए। तो आज कोई उनका निलंबन नहीं हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी हमने कानून पूरा देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि पुलिस को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है। वो देश के लिए खतरनाक है, गरीबों के लिए, खासतौर से समाज के दबे कुचलों के लिए, मुसलमानों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए ऐसा कानून खराब होगा जिसमें पुलिस को ज़्यादा अधिकार दे दिया जाएगा। ऐसा भी आरोप हो रहा है कि विपक्ष के लोगों को कायदे में रखने के लिए या मुट्ठी में रखने के लिए ये कानून लाए गए हैं। ऐसा बोले जा रहा है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? अब आपने देखा है ना कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया विपक्ष को काबू में रखने के लिए, लेकिन अब मुश्किल है ज़रा। अब ऐसा है ना कि अब जो है ना सरकार जो है ना ये एनडीए की सरकार है, और इसमें जो लोग हैं, जो लोग साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो लोग गलत चीज़ों के ऊपर सपोर्ट करेंगे। विधानसभा इलेक्शन में क्या माहौल रहेगा? किस तरह का माहौल रहेगा? ये अभी विपक्ष जो उभर के ऊपर आएगा ऐसा लगता है, या यहाँ की जो सरकार है उसमें भी बदलाव होगा? मुझे लगता है कि बदलाव होगा। जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने अभी इलेक्शन में वोट दिया है, इसको देखते हुए लगता है कि बदलाव जरूर होगा। तर हे आपल्यासोबत होते अबू आझमी, ज्यांनी राज्यातील आणि देशभरातील जे काही सध्याचं वातावरण आहे या संपूर्ण वातावरणावर वक्तव्य केल्याचं वक्तव्य